प्राचीन भारत की धरती पर जब जब संकट आया, तब तब कुछ ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने अपनी बुद्धि, नीति और अदम्य साहस से न केवल देश को बचाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्हीं में से एक थे आचार्य चाणक्य। वे न केवल महान शिक्षक थे बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्धनीति के अद्वितीय ज्ञाता भी थे। उनकी नीति का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि शत्रु को हराने के लिए हमेशा तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बुद्धि और संयम से बिना लड़े ही शत्रु को बर्बाद किया जा सकता है। पहला प्रसंग, मगध का आतंक। सम्राट धनानंद की सत्ता में मगध राज्य बहुत विशाल था, लेकिन उसकी कठोर कर नीति और प्रजा के प्रति अत्याचार ने जनता को असंतुष्ट कर दिया था। धनानंद के सेनापति और गुप्तचर इतने शक्तिशाली थे कि सीधे युद्ध करना आत्मघाती कदम होता। इसी परिस्थिति में आचार्य चाणक्य ने यह निश्चय किया कि यदि तलवार से लड़ा गया तो हजारों निर्दोषों का रक्त बहेगा, पर यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो शत्रु स्वयं अपनी कमजोरी से नष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रसंग, शत्रु की कमजोरी पहचानना। चाणक्य ने सबसे पहले यह जानना शुरू किया कि नंद वंश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उन्होंने देखा कि राजा धनानंद अहंकारी है और अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनता। राज्य के मंत्री और सेनापति आपस में ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हुए हैं। प्रजा अत्यधिक करों से दुखी है और मन से राजा के खिलाफ हो चुकी है। यही चाणक्य की नीति थी, यदि शत्रु को हराना हो तो उसकी तलवार पर नहीं, उसकी कमजोरियों पर प्रहार करो। तीसरा प्रसंग, मित्र बनाकर शत्रु को हराना। चाणक्य ने मगध के दरबार में घुसपैठ करने के लिए कुछ विद्वानों और व्यापारियों से मित्रता की। धीरे धीरे उसने दरबार के मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने उन मंत्रियों की ईर्ष्या और स्वार्थ को हवा दी। कभी किसी मंत्री को बताया, राजा तुम पर विश्वास नहीं करता, तो कभी किसी सेनापति को कहा, राजा तुम्हें योग्य होते हुए भी सम्मान नहीं देता। धीरे धीरे मंत्रियों और सेनापतियों के बीच अविश्वास गहराने लगा। परिणाम यह हुआ कि वे आपस में ही संघर्ष करने लगे। चौथा प्रसंग, जनता का मन जीतना। दूसरी ओर चाणक्य ने प्रजा को समझाया कि असली शक्ति जनता की है। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को शिक्षा दी और उन्हें चंद्रगुप्त जैसे योग्य युवराज के नेतृत्व में एकत्रित किया। प्रजा धीरे धीरे धनानंद से विमुख होती गई।